अभिषेक ही ये खबरें लेकर आए हैं जो सर्वसम्मति से इस कार्य समिति में तय किया है बीजेपी ने। पर यह भय भ्रम या भीतरघात, असल कहानी मतलब कांग्रेस और समाजवादी ने भय भ्रम फैला दिया या ये भय भ्रम बीजेपी को कुछ हो गया है, भीतरघात असल बात पर नहीं आई है क्या बीजेपी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जब निशाना साधती है? अभिषेक। संदीप, दरअसल ये जो बिल्कुल संदीप, देखिए जो आपने तीन जो विशेषण इस्तेमाल किए हैं, भय भ्रम और भीतरघात, पहले के दो है इनको मैं मानता हूं ये कवर फायर हैं। जो असली कहानी है, जो असली लड़ाई है, वो लड़ाई है भीतरघात की। भय भ्रम इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अगर आप सारी बात भीतरघात पे ही करेंगे तो बड़ी मुश्किल सिचुएशन हो जाएगी। फिर आपको उसके रीजन में जाना पड़ेगा, फिर आपको उसके किरदार तलाशने पड़ेंगे, फिर उनको नेम करना पड़ेगा। तो वो ऐसी स्थिति हो जाएगी जिसमें कोई भी सुरक्षित नहीं बचेगा, कोई भी खेमा नहीं बचेगा। वो जो अंधा युग में धर्मवीर भारती लिख गए हैं कि ये अजब युद्ध है, नहीं किसी की भी जय, दोनों ही पक्षों को खोना ही खोना है। फिर तो सब और से खुल के किरदारों के नाम सामने आ जाएंगे। नहीं, तो नहीं, पर ये जो पहले दो शब्द हैं अभिषेक, आप जब भय और भ्रम, आप कवर फायर कह रहे हैं, भय और भ्रम। अरे भाई 56 इंच की सरकार है, कुशल प्रशासक योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री हैं, बुलडोजर बाबा की संज्ञा से भी नवाजे गए। और जहां तक भ्रम की बात है, सोशल मीडिया पर अब की प्रेजेंस की या नैरेटिव गढ़ने की बात है, उसमें तो बीजेपी का कोई सानी नहीं, आसपास नहीं। भय भ्रम विपक्ष फैला गया और आप बैठे रह गए। थोड़ी ये बात मुझे पचने में, जब आपने खबर भेजी थोड़ा मैंने वक्त लिया। संदीप, आपको ही नहीं, आपके लिए ये मुश्किल नहीं होगा इसको पचाना। खुद बीजेपी के लोगों से आप बात कीजिए, कैमरा हटा के बात कीजिए, तो एकदम क्लियर हो जाता है। ये उनको भी हजम नहीं हो रहा है कि विपक्ष ऐसा भ्रम फैला देगा और हम उसको काउंटर नहीं कर पाएंगे। तीन बातें महत्वपूर्ण हैं आज योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है, जो केशव मौर्य ने कहा है और जो भूपेंद्र चौधरी ने कहा है। मैं एक एक लाइन बता दूंगा, पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी और उसी से क्लियर हो जाएगा कि इस कार्य समिति की बैठक में हुआ क्या है। देखिए, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने क्लियर कहा कि ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार, और यहां तक कहा कि सोशल मीडिया पर इनको जो भ्रम फैलाया गया उसको कंटेन करना चाहिए था, ये नहीं कर पाए। योगी आदित्यनाथ ये कहना चाहते हैं कि कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाए। टोन क्लियर ये समझ में आ रही थी। अब आप दूसरे पर आ जाइए। भूपेंद्र चौधरी कहते हैं कि कार्यकर्ता का सम्मान सर्वोपरि, उससे हम कोई समझौता नहीं करेंगे। तीसरे पे आइए, केशव मौर्य ये कहते हैं कि संगठन सरकार से बड़ा है। वो तुलना करते हैं, एक तरफ रखते हैं सरकार को, संगठन को, और उसके बाद मानक तय करते हैं कि संगठन बड़ा है, सरकार नीचे, और ये कहते हैं कि जो आपका दर्द है वही मेरा दर्द है। तो आप जब इन तीनों को आप एक साथ रख करके देखेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये पूरी कहानी यही है कि बीजेपी को ये मालूम है कि ये आपस का कोऑर्डिनेशन, आपस की जिसे कहते हैं कि आंतरिक लड़ाई और आपस में जो विश्वास की कमी रही है, जिसको कि संगठन ये भी कह रहा है कि बीएलओ ने नाम कटवा दिए हैं। संगठन ये कह रहा है कि जानबूझ करके हमारे कार्यकर्ताओं को इस कदर से उनको हैरेस किया गया कि उन्होंने फील्ड पर कोऑपरेट करने से इनकार कर दिया। और मैं आपको जितनी बातें बता रहा हूं, ये बातें उस 15 पन्ने की रिपोर्ट में मेंशन है संदीप बाकायदा। आप तो ये जो भ्रम और भय की बात है, ये सिर्फ इसीलिए क्योंकि इससे निकलना है। ये समझ लीजिए एक विंडो है, इस विंडो के सहारे आप इस चक्रव्यूह से कुछ देर के लिए बाहर की सांस ले पाएंगे। अगर इस विंडो को आप बंद कर देंगे, फिर क्या बचेगा? फिर तो वही जो केशव मौर्य ने कहा, जो भूपेंद्र चौधरी ने कहा, जो योगी आदित्यनाथ ने कहा, इन तीनों के जहां रख लीजिए तो आपको निष्कर्ष ये मिलेगा कि बीजेपी के अंदर की ये महाभारत है, बीजेपी के अंदर की लड़ाई है। सरकार का संगठन को सहयोग नहीं है। अभी भी मेरे सर से बहुत कुछ ऊपर जा रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा भाई जिम्मेदारी किसकी है। अच्छा, संगठन सबसे ऊपर है, ये तो बीजेपी कहती आई है, चाल चरित्र चेहरे की दुहाई बीजेपी देती है, संगठन सर्वोपरि होता है। तो संगठन से ऊपर कौन आ गया? हार किसकी वजह से हुई? वो चिन्हित हुआ या इशारों में किस और इशारा किया जा रहा है? किसकी तरफ इशारा किया जा रहा है? अभिषेक। संदीप, देखिए
इसी बात का मैंने अभी आपको जवाब दिया कि आपने कहा कि चिन्हित किसे किया जा रहा है। मैं वही आपसे कह रहा हूं कि ये किरदार अगर डिफाइन करेंगे तो इसमें कई किरदार सामने आएंगे, फिर उन किरदारों को कहां से कंट्रोल किया जा रहा था वो नाम सामने आएंगे। ये भानुमति का पिटारा खुल जाएगा और इसी पिटारे को खुलने से पब्लिकली एक तरह से कंटेन करने के लिए ये भय और भ्रम की बात कही जा रही है। मैं इसी बात पे जोर दे रहा हूं। आप जो सवाल कह रहे हैं वही सवाल हैं जो कि वास्तविक सवाल हैं कि आखिरकार बाहर से कौन सा भ्रम है, अंदर से किसने ये किया, जिम्मेदार कौन है, कौन कंट्रोल कर रहा था। ये सारी लड़ाई अंदर की लड़ाई है और इसको ही इस कदर ये खुल के सामने ना आ पाए, इसीलिए इमरजेंसी से लेकर के संविधान विपक्ष ने भ्रम फैला दिया। इस स्कोप को बड़ा किया गया है। एक छोटा सा निबंध है जिस निबंध में भूमिका से लेकर उपसंहार तक छोटा सा है, छोटी सी प्रस्तावना, छोटा सा उपसंहार, कहानी एकदम क्लियर है। उस निबंध को बड़ा किया गया है ताकि ये दायरा बाहर जाए, उसमें कांग्रेस आए, उसमें समाजवादी पार्टी आए, आखिर हम बात तो कर पाए हार की वजहों पर। अगर हार की जो वास्तविक वजह हैं, जो रियलिटी में सामने आ रही हैं, अगर उस पर हम बात करेंगे संदीप, फिर तो मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि भानुमति का पिटारा खुल जाएगा। फिर तो कितने नाम, वो सब अंदर के ही नाम होंगे, नाम में कौन कौन से किरदार होंगे, फिर उनके जब प्रतिक्रियाएं आएंगी तो और नए नाम खुलेंगे, तो अंतर ही अंदर एक बड़ा आंतरिक संघर्ष हो जाएगा जो अभी हमें समझ में आ रहा है। ये बात तो समझ में आ रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।